अगर आपने मार्केट में अगर जरा से भी गलती की ना, तो आपका 5,000 रुपये तक का लॉस हो सकता है। जी हाँ, अगर मार्केट में आपको बिल्कुल सही तरीके से काम करना है, तो आपको सही तरीका जानना पड़ेगा और वो जानने के लिए आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। ठीक है? आशा करता हूँ आपने मेरा पुराना वीडियो देख लिया हो, अगर नहीं देखा हो तो नीचे प्लेलिस्ट का लिस्ट पड़ा हुआ है, डिस्क्रिप्शन में जा करके ओपन करके पहले देख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उसमें कवर की जाती है और उसके बाद फिर आगे हम लोग नेक्स्ट टू नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले कि किस तरीके से हम किसी शेयर को बाय करेंगे, सेल करेंगे और उसका बाइंग का तरीका क्या होता है, सेलिंग का तरीका क्या होता है, ऑर्डर कौन-कौन से होते हैं, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु, पांडे निवास निधि चैनल का फाउंडर, स्वागत करता हूं आपका फिर से अपने चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि क्या बात करने वाले हैं, चलिए उसी विषय में बात को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, उसके लिए हमें चलना पड़ेगा अपने लैपटॉप के स्क्रीन पे और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से हम लोग बाय और सेल कर सकते हैं स्टॉक को, ठीक है? आशा करेंगे कोशिश करते हैं लाइव डेमो करने का, अगर हो जाता है तो वो भी करके आपको दिखाएँगे, ठीक है? क्योंकि अभी मार्केट ओपन है तो हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ज़रूरत है कि एक डीमैट अकाउंट का, अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा कर के ओपन कर लीजिए, ठीक है? तभी आपको बाय सेल करने का मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं कर पाएँगे। क्योंकि जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको सब कुछ बता रखा है, आप जा कर के वहाँ से रेफ़र करके देख सकते हैं, ठीक है ना? तो सीधे चलते हैं बिना किसी देरी के अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और वहाँ से फिर हम लोग पूरा का पूरा समझते हैं, ठीक है? हाँ, ये अपना चैनल है, इसी को आपको सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है ताकि आपको हमेशा नोटिफ़िकेशन हमेशा मिलता रहे, क्योंकि बहुत इन्फॉर्मेटिव और अच्छा चैनल होने वाला है ये और आप लोगों के पर्सपेक्टिव से बहुत ही अच्छा होने वाला है। क्योंकि ये यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी गाइड मिलने वाली है, ठीक है ना? तो चलिए इसको करते हैं क्लोज। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं ये हमारा धन का प्लेटफॉर्म है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके ओपन कर लीजिए, ठीक है? ये हमारा धन का प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म पे हम लोग क्या करने वाले हैं ना, ये जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये धन का प्लेटफॉर्म है। ये इसका ओवरव्यू है टोटल। लॉगिन करने के बाद आप अपने मोबाइल के ऐप से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, डेस्कटॉप ऐप से, ठीक है? इसको लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपको क्या करना है कि सीधे आपके लैपटॉप पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद में यहाँ पे आपके पूरे वॉच लिस्ट होते हैं। ये पूरे वॉच लिस्ट है, ज़रा-सा इसका ओवरव्यू हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे। ओवरव्यू हम लोग समझ लेते हैं, ये हमारा वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट के बाद में जो कि होम स्क्रीन पे ही आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो दिख जाता है। ये पोर्टफोलियो आपका दिख जाता है यहाँ पे। इस पोर्टफोलियो में आपको ऑल दिख जाएगा। आप सेपरेट करके देखना चाहते हैं वो भी दिख जाएगा। स्टॉक, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, स्मॉल कैशेस जो भी आपने यूज़ किए हैं वो सब दिख जाएँगे यहाँ पे। ठीक है ना? तो और आज का पीएनएल आपका क्या है वो भी दिख जाएगा, क्योंकि आज अगर आपने कोई भी चीज़ें ट्रेड किया होगा तो यहाँ पे आपको पीएनएल दिखेगा। ठीक है? और यहाँ पे ओपन पोज़ीशन है वो भी आपको दिखता रहेगा। अगर कुछ आपने ट्रेड लेकर के छोड़ा हुआ है तो आपको दिखता रहेगा, ठीक है ना? यहाँ पे आपको इन्वेस्ट और ट्रेड स्टॉक एक्सचेंज के बारे में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे जानकारी सिर्फ़ आपके होम स्क्रीन पे ही सारी मिल जाएगी। ये बहुत ही अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है। यहाँ पे इक्विटी के बारे में मिल जाएगा, म्यूचुअल फंड के बारे में मिल जाएगा, ईटीएफ, ऑप्शंस के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा हम लोग यूज़ करने वाले हैं, फ्यूचर्स के बारे में ये भी हम लोग यूज़ करने वाले हैं, कमोडिटीज़ के बारे में। उसके बाद आप यहाँ पे सबसे अच्छा एक ऑप्शन से स्टार्ट हुए हैं जो रेंट स्टॉक का, ठीक है? ये अभी आप कुछ स्टॉक खरीद के रखते हैं तो उनको रेंट पे भी दे सकते हैं या फिर ले सकते हैं, ठीक है? ये बहुत अच्छा है ऑप्शन, इसको बाद में भी समझेंगे हम लोग। यहाँ पे यहाँ पे आपको बताया जाता है कि आपका मनी कितना है आपके धन अकाउंट में, उसके बाद आपने उसको कितना यूज़ किया हुआ है और कितना यूटिलाइज़ेशन हुआ है। यहीं से आप टॉप अप भी कर सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ से आप अपना पैसा इसमें वापस डिपॉज़िट भी कर सकते हैं। आप एक बार अकाउंट ओपन कीजिए, आपको सारे डिटेल वहाँ से मिल जाएगा। तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं, ठीक है ना? इसके बाद थोड़ा-सा नीचे चलते हैं तो आज के डेट में यहाँ पे आपको दिखेगा कि ट्रेंडिंग क्या-क्या है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या-क्या ट्रेडिंग चल रहा है आज के डेट में, वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना? ये ट्रेडिंग नाउ ऑन धन पे मतलब स्टॉक इन न्यूज़, यानी न्यूज़ में आज कौन-कौन से स्टॉक्स हैं, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अभी IREDA का जो शेयर है वो लगभग 4.5% अप चल रहा है आज के डेट में, ठीक है ना? उसके बाद में आपको यहाँ पे सारे जितने भी स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे स्टॉक्स आपको ट्रेडिंग है और न्यूज़ में है, जो कि आज का अच्छा खासा उछाल कर सकते हैं। तो आप यहाँ से देख कर के भी आइडिया लगा सकते हैं कि किस स्टॉक में और किस तरीके से हमको काम करना है। ये
मैं आपको बताया ना कि बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आपके सिर्फ देखिए अभी होम स्क्रीन पे ही हम लोग हैं और आपको ये सारी जानकारी यहाँ से मिल रही है, ठीक है ना। उसके बाद में आप मोस्ट ट्रेडेड यानी कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा ट्रेड कौन से स्टॉक्स में हो रहे हैं, वो भी डाटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। अभी देखिए आईटीसी में सबसे ज़्यादा ट्रेड हो रहा है, ये लगभग 4% डाउन है आज के डेट में, तो इसमें सबसे ज़्यादा ट्रेड लोग कर रहे हैं। उसके बाद में ये एक ये वोडाफोन आइडिया, बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जो आपको यहीं पे मिल जाते हैं। और भी ज़्यादा देखना है तो यहाँ पे मोर ऑप्शन भी है, मोर ऑप्शन पे क्लिक करके आप उसको और भी वॉच कर सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ से म्यूचुअल फंड के बारे में भी जान सकते हैं, यहाँ से सीधा मोस्ट बॉट म्यूचुअल फंड कौन से हैं, वो सारी चीज़ें आप यहाँ से जान सकते हैं और वहाँ उसमें भी आप अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इन्वेस्टिंग भी बहुत ज़रूरी है, आप ट्रेड के साथ-साथ में थोड़ा थोड़ा बहुत पैसा आप इन्वेस्ट करके रखें तो क्या होता है, वो हेज फंड का काम करता है। उसमें अगर आप ट्रेडिंग में थोड़ा बहुत लॉस भी करते हैं तो वहाँ से आप उस पैसे को गेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे ये मोस्ट ट्रेडेड में आ गए आप लोग। उसके बाद में हम लोग को काम करना है नीचे आईपीओ। देखिए यहाँ पे आईपीओ आपको दिख रहा होगा, यानी कि अभी आईपीओ कौन-कौन सा चल रहा है, ये पूरा यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद धन के और भी बहुत सारे टूल्स हैं, जैसे स्कैल्पर टूल्स है, ये मोबाइल प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है ना। ये मतलब प्रो ट्रेडिंग में काम आता है एकदम, आपको सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से काम करना है तो यहाँ से एकदम पूरे आसानी से स्कैल्पर मोड से आप एक ही चार्ट के ऊपर बाय सेल का बटन होता है और वहाँ से आप पूरा ट्रेड कर सकते हैं, बस वन टैप में। यहाँ पे एडवांस ऑप्शन चेन दिख जाता है, यानी कि जब भी हम लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं ना तो ऑप्शन चेन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ऑप्शन चेन होता है और वो यहीं से आपको दिख जाता है। फ्लैश ट्रेड बहुत ही अच्छा टूल है, इसमें मैं आपको खोल के दिखाता हूँ। इस ट्रेड में इसमें क्या होता है ना कि आपको जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे जैसे निफ्टी 50 के अंदर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं आप निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिर निफ्टी सेंसेक्स, मिड कैप जो भी आपको है। जैसे मैं निफ्टी 50 करता हूँ, देखिए निफ्टी 50 में जो भी कॉल साइड पुट साइड जो भी चल रहा है, यहाँ से बुलिश और बेयरिश आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका व्यू क्या है, आप बुलिश हैं या फिर बेयरिश हैं, पहले मार्केट को ट्रेंड को समझना पड़ेगा। ये सारी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ और कमेंट करके बताइए, अगर और भी कुछ एक्स्ट्रा वीडियो चाहिए तो मैं वो भी बना करके दूंगा आपको। तो यहाँ से बुलिश सेलेक्ट करते हैं, बुलिश में जैसे जो भी अभी के टाइम में जो ट्रेंड कर रहा है, जो स्ट्राइक प्राइस अभी के डेट में ट्रेंड कर रहा है, उसके रिलेटेड यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है ना। ये देखिए कितना अच्छा टूल है ये। तो इस तरीके से आप ये सारी चीजें इसको यूटिलाइज करके और अच्छा काम कर सकते हैं इसके साथ, धन के साथ जुड़ करके, ठीक है ना। ये हमारा हुआ जो आपका होम स्क्रीन पे जो काम आता है, वो हमारा ये हो गया, ठीक है। अभी हम लोग चलते हैं, ये जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है, जैसे कि आपको अभी सेकंड नंबर का ऑप्शन दिखाता हूं यहाँ पे, ये पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो में क्या होता है, जैसे आपने स्टॉक्स कुछ खरीद रखा है, पहले से कुछ स्टॉक्स आपके पास हैं, वो सारी चीजें यहाँ पे स्टोर होती है, ठीक है ना, यहाँ पे आपके पास रहती है। तो चलिए उसको भी थोड़ा देख लेते हैं हम लोग कि वो किस तरीके से रहता है और किस तरीके से। जैसे ही हम लोग पोर्टफोलियो पे क्लिक करेंगे ना, तो हमारा पूरा पोर्टफोलियो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे कोई भी स्टॉक्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करके रखा हुआ है, जैसे अभी मैंने कोई भी स्टॉक नहीं रखा हुआ है, तो ये बोल रहा है स्टार्ट योर इन्वेस्टिंग जर्नी टुडे, यानी कि आज से ही आप इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये इन्वेस्ट करके आप अच्छा खासा, जैसे मान लेते हो कोई शेयर अगर 50 रुपए का है, उसको हमने बाय किया, हमको लगता है कि आने वाले टाइम में वो शेयर में ऐसा पावर है कि वो और ऊपर जा सकता है, तो वो अगर वो फिर 100 रुपया 200 रुपया तक गया तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ना यहाँ पे इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें इसमें भी अलग अलग, जैसे ओवरऑल क्या है, मल्टीबैगर यानी कि आपने जो स्टॉक्स खरीदा है उसमें सबसे जबरदस्त परफॉर्म कौन सा कर रहा है, स्पेशल कौन सा है, म्यूचुअल फंड में क्या है, उसके इनसाइट्स क्या हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीजें हम लोग यहाँ से, मार्केट मूवर कौन सा है ये हम लोग पता कर सकते हैं, ईटीएफ कौन से हैं वो भी देख सकते हैं, स्मॉल कैसेस कौन से हैं वो भी हम लोग देख सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक बहुत ही बड़ा पैकेज है, ठीक है। आप जैसे ही ओपन करेंगे ना, एक बार इसको ओवरव्यू करके देखिए, आपको सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। पोजीशंस में चलते हैं। पोजीशंस में क्या होता है कि जैसे आज के डेट में आपने जो भी ट्रेड किया हुआ है ना, वो पूरा यहाँ पे दिखता रहता है, ठीक है। आज के डेट में जो भी ट्रेड किया हुआ है वो यहाँ पे दिखता रहता है, ठीक है। ये आप लोगों के लिए ही मैंने किया था बताने के लिए। तो ये जैसे यहाँ पे एक छोटा सा मैंने एक ट्रेड किया था, तो वो आपको मैं यहाँ पे जैसे ये शो होता रहता है। अभी मैंने इसको सबको हाइड कर रखा है, तो ये सारी चीजें यहाँ पे शो होती रहती है, ठीक है ना। ये आपके पोजीशंस दिखाता है कि रनिंग पोजीशंस कौन से हैं, या फिर आपने स्क्वायर ऑफ जो भी कर दी है वो पोजीशंस आपके कौन से हैं,
ठीक है। दूसरा ये ऑर्डर विंडो है। ऑर्डर विंडो में क्या होता है ना कि आपको मतलब जो भी आपने आज के डेट में ट्रेड लिया है, ठीक है, वो पूरे ऑर्डर यहाँ पे आपको दिखते रहते हैं। जैसे ऑल ऑर्डर है, सक्सेस 2 है, फेल्ड 1 है। तो यहाँ पे जो भी मैंने जैसे बाय किया, सेल किया, ये एक फेल्ड है और ये सेल हुआ है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे जितने भी ऑर्डर आपके लगे हुए हैं वो टोटल ऑर्डर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे सबसे अच्छा एक धन में ऑप्शन आया है सुपर ऑर्डर, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे, एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा उसके ऊपर, ठीक है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाने वाला, ठीक है। तो उसके बाद फ्लैश, बास्केट, मतलब अलग अलग तरीके से ऑर्डर्स आपने जो भी डाले होंगे ना, तो वो ऑर्डर के हिसाब से आप यहाँ पे पूरा का पूरा आप इसको समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि मेरा ऑर्डर किस तरीके से एग्जीक्यूट हुआ है और उसमें क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, ये सब कुछ यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। लास्ट पैनल है मनी का। मनी में आप लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे कि आपको यहाँ से अपने जो भी ट्रांजेक्शन आपने किया है धन में, वो सारा चीज यहाँ पे दिखता रहता है। जैसे यहाँ पे आपके मार्जिन अवेलेबल कितना है आज के डेट में, आपका यूज कितना हुआ है और आप विड्रॉल के लिए कितना कैश पड़ा हुआ है, ठीक है। आप इसको 1 डे में विड्रॉल भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मतलब आज विड्रॉल किया और 2-4 दिन में आएगा, ऐसा भी बात नहीं है। वो आप विड्रॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी आपके पास इतना कैश अवेलेबल है, ठीक है। तो और यहीं से आप पैसा भी डिपॉजिट कर सकते हैं। आप यहाँ से चाहे जितना मनी आप इसमें डिपॉजिट कर सकते हैं, ऐड मनी फॉर, आप यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं, कार्ड के थ्रू कर सकते हैं। आपके पास जो ऑप्शंस है उस ऑप्शंस के थ्रू आप यहाँ पे पूरा डिटेल में देख करके और कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो भी है आपके यहाँ पे मार्जिन समरी आपको दिखती रहती है कि आपने कैसे-कैसे आप ट्रेड किया है और वो तरीके से पूरा समरी यहाँ पे दिखता रहता है, ठीक है। अब तो ये हो गई टोटल ओवरव्यू बातें, ठीक है। अब दूसरा नंबर चीज़ हम लोग को क्या समझना है कि किस तरीके से हम ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें होम स्क्रीन पे चलते हैं, ठीक है, होम स्क्रीन पे चलते हैं। हाँ, और एक चीज़ और, धन में हमें जो चार्ट मिलता है ना, वो ट्रेडिंग व्यू का एकदम रियल प्लेटफ़ॉर्म मिलता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये मैं ओपन करके रखा हूँ यहाँ पे। चलिए, जैसे कि मैं आपको दिखा रहा था कि ये हमारा ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, जो कि धन के द्वारा हमें मिलता है। और इस चार्ट में हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए आपको यहाँ पे निफ्टी 50 यहाँ पे वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट में जैसे मैंने अपना कुछ है, जो भी है डेरिवेटिव्स या फिर स्टॉक्स बोलो, सब ऐड करके मैंने रखा हुआ है, जो भी मुझे देखना होता है। आप लोग भी वैसा ही ऐड करके रख सकते हैं। यहाँ पे क्या है कि आपको ये चार्ट, जैसे 5 मिनट का भी टाइम फ्रेम का मैं चार्ट ओपन किया हूँ, तो ये आज के डेट का अभी रनिंग मार्केट चल रहा है, तो आज के डेट का ये मार्केट है। कितना अच्छा तरीके से ड्राइव कर रहा है मार्केट, वो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे आपको पूरे 5 मिनट से 1 मिनट से लेकर के यानी सेकंड में भी आप टाइम फ्रेम यूज़ कर सकते हैं और मैक्सिमम तक यूज़ कर सकते हैं। जो आपको क्वालिटी, जो फैसिलिटी आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे मिलती है ना, वो सारी चीज़ यहाँ पे मिलती है, ठीक है। आप यहाँ से जो चाहे वो इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से जो चाहे वो इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे उसके बाद में आपको यहाँ से जो चाहे वो चार्ट यूज़ कर सकते हैं। यहीं से बाय सेल कर सकते हैं। ये सुपर मोड, यहीं पे आता है स्कैल्पर मोड, यहीं पे आता है, सब सारे मोड यहाँ पे अवेलेबल है। यानी कि एक चार्ट के ऊपर आप सारा काम कर सकते हैं। देख रहे हैं, स्कैल्पर मोड, सुपर मोड, ट्रेड प्लान, सब कुछ आप इसी चार्ट के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। इस पे भी डिटेल वीडियो चाहिए, कमेंट कीजिए, ज़रूर बना के देंगे, ठीक है। यहाँ से आपके जितने भी टूल्स हैं ना, ट्रेडिंग टूल्स, टोटल टूल्स आ जाते हैं। ट्रेंड लाइन, उसके बाद फिबोनाची रिट्रेसमेंट, उसके बाद में आपका हाई लो मार्क करना, मेजरमेंट कर लेना, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। तो चलिए, ये तो रही एक ओवरव्यू। आपको अगर डिटेल में वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर कीजिए, आपको बना करके दिया जाएगा वीडियो। देखिए ऊपर में यहाँ पे निफ्टी 50 पूरा डिटेल आपको दिख रहा है। निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, इंडिया विक्स क्या है, आज के दिन में पॉजिटिव है, लगभग 2.25% इंडिया विक्स पॉजिटिव है, ठीक है। यानी कि 9.5 के आसपास चल रहा है। निफ्टी मिड कैप, यानी कि यहाँ पे ही ऊपर में आपको एक सिंपल सी पट्टी में आपको सारी डिटेल यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है हमारा, ये है हमारा क्या है, वॉच लिस्ट। वॉच लिस्ट में जैसे अलग अलग है, 1 नंबर, 2 नंबर, 1 से लेके 8 तक, ये टोटल मतलब वॉच लिस्ट है। अब आप इसमें अलग अलग स्टॉक्स को रख सकते हैं। जैसे जैसे आपको जरूरत पड़ती है आप उन स्टॉक्स को ऐड करके रख सकते हैं। जैसे 1 नंबर में मैंने कुछ रखा हुआ है, 2 नंबर में भी रखा हुआ है, 3 नंबर में कुछ नहीं है, 4 नंबर में कुछ नहीं है, 4 नंबर में है, 5 में भी है, ठीक है। तो इस तरीके से मतलब रख सकते हैं।
ठीक है, उतना जरूरत नहीं पड़ता है। मैं सिर्फ छोटे मोटे स्टॉक रखता हूँ क्योंकि सारा काम तो चार्ट से ही हो जाता है, तो फिर यहाँ पे रखने का उतना जरूरत होता नहीं है। चलिए मान लेते हैं हम लोग को कोई सा भी एक स्टॉक ले लेते हैं, जैसे आज के डेट में टाटा टाटा मोटर्स। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए है, एजुकेशनल पर्पज के लिए। मैं ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ कि आपको यहाँ बाय करना है, यहाँ सेल करना है, ठीक है। इसमें हम लोग अभी आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ ये करेंगे कि भाई कैसे बाय करते हैं और कैसे सेल करते हैं, ठीक है ना। तो इसको आप ऐसा मत समझिए कि हमको इन्वेस्टिंग के लिए काम करना है, ये मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ठीक है। तो जो भी चीज़ आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो आप अपने तरीके से, आप अपने इन्वेस्टर से या फिर जो भी आपका है सीए, उससे अच्छे तरीके से पता कर लीजिए, पूछ लीजिए, तभी इन्वेस्ट कीजिएगा, ठीक है ना। बाकी ये हमारा ओवरव्यू एक चार्ट है, ठीक है ना। यहाँ पे टाटा मोटर्स का एक चार्ट है, एक लाइन चार्ट में दिख रहा है। अभी हमें इसको क्या करना है कि थोड़ा बड़े चार्ट में देखना है, तो ये चार्ट यहाँ पे है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये हमें कैंडलस्टिक चार्ट में आ जाता है। अब चार्ट पैटर्न्स कौन कौन से होते हैं, चार्ट कौन कौन से होते हैं, इस पे भी वीडियो आने वाला है। अगर आपको जल्दी चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताइए। चलिए 5 मिनट टाइम फ्रेम में टाटा मोटर्स का चार्ट ओपन हुआ है और यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा होगा एक सेल का बटन, एक बाय का बटन। जैसे अगर आपको ब्लू या फिर ग्रीन में दिख रहा है तो वो बाय का बटन है, और ये रेड में दिख रहा है इसका मतलब ये सेल का बटन है। तो आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे ना, तो या तो एक ऑर्डर विंडो ओपन होगा, या फिर अगर आपने इसमें एक सेटिंग्स होती है इंस्टेंट ऑर्डर प्लेसमेंट, अगर वो उसको आपने ओपन कर रखा है यानी कि टिक मार्क कर रखा है, तो आप सिंगल क्लिक में तुरंत बाय कर सकते हैं। और ये बीच में जो 1 दिख रहा है ना, यहाँ पे क्या होता है कि आप यहाँ से अपने ऑर्डर क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। मैं करके आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये 1 है, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक, आप यहाँ से जितने चाहे उतने कर सकते हैं, 1000 कर सकते हैं, 500 कर सकते हैं, 1500, मतलब जितना चाहे आप अपना ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग 1 ही रहने देते हैं। और जैसे आप एक बार चार्ट को देख लीजिए, अपना जो भी आपका पर्सपेक्टिव है कि आपको क्या लगता है, बाय करना चाहिए, सेल करना चाहिए, किस तरीके से क्या करना चाहिए। तो आपको मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बाय और सेल करना दिखा रहा हूँ, ठीक है। कोई आपको ये नहीं बता रहा हूँ कि आपको बाय करना है या फिर सेल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग बाय वाले बटन पे क्लिक करते हैं, बाय मार्केट, यानी कि यहाँ से क्लिक करते ही मार्केट ऑर्डर पे बाय हो जाएगा। एक ये तरीका है बाय करने का। दूसरा, एक यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ से पास में लेके आ रहा हूँ, ये क्रॉस ओवर, ये यहाँ पे प्लस का निशान आ जा रहा है, मैं इस पे क्लिक करूंगा, नीचे आएगा, यहाँ से भी ऑर्डर लगा सकते हैं, बाय 1 लिमिट ऑर्डर लगेगा यहाँ पे। अब लिमिट ऑर्डर क्या होता है, जैसे कि एक तो होता है मार्केट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि जैसे जो प्राइस अभी जैसे 440 रुपये 25 पैसे चल रहा है, यानी कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है ना, उसी प्राइस पे वो हमें बाय हो जाएगा, ठीक है। और लिमिट ऑर्डर क्या होता है, लिमिट ऑर्डर क्या होता है कि मुझे जिस प्राइस में जो स्टॉक चाहिए, मुझे उसी प्राइस में बाय करना है, ठीक है। तो वो होता है लिमिट प्राइस, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ऑर्डर प्लेसमेंट करते हैं। सुपर ऑर्डर में क्या होता है, सुपर ऑर्डर में आप बाय लिमिट में भी कर सकते हैं या फिर मार्केट में भी कर सकते हैं। दूसरा, उसी में आप उसी टाइम टारगेट भी लगा सकते हैं, उसी टाइम स्टॉप लॉस भी लगा सकते हैं। यानी कि क्योंकि आपको पता है ना कि मार्केट क्या है, प्रोस्पेक्टिव से चलता है। अगर मुझे लगता है कि ठीक है 440 से ये 450 तक जाएगा, हो सकता है आपको प्रॉफिट हो जाए, लेकिन जरूरी नहीं है ना कि वो मेरे हिसाब से फिर आपके हिसाब से मार्केट चलेगा। वो हो सकता है नहीं भी जाए, नीचे भी आ जाए, 440 से 400, 400 रुपये भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना जरूरी होता है, और सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा के रखें, ये ज्यादा फायदा होता है, ठीक है ना। खासकर बिगनर के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ से लिमिट ऑर्डर भी लगा सकते हैं, उसके बाद में आप यहाँ से न्यू ऑर्डर में जाकर के सुपर ऑर्डर भी लगा सकते हैं। अभी सारे ऑर्डर हम लोग देख लेंगे। हाँ, एक चीज और आपको सिखाना था। जैसे हम लोग दो तरह के ट्रेड होते हैं, जैसे बाय करते हैं हम लोग, तो दो तरह के ट्रेड होते हैं। एक होता है इंट्राडे और एक होता है कौन सा, जो लॉन्ग टर्म के लिए, जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था इन्वेस्टिंग के लिए। अगर आपको इस स्टॉक को खरीद करके लॉन्ग टर्म के लिए लेके जाना है, यानी कि 1 दिन 2 दिन 10 दिन 50 दिन 100 दिन, जितने दिन के लिए आपको चाहिए, तो वो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक होता है आपका इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब होता है कि आज 9:15 से लेकर के 3:30, इसी के बीच में जो भी आपका प्रॉफिट लॉस जो भी होगा, आज के दिन वो ट्रेड खत्म, उसके अलावा दूसरा कुछ नहीं,
ठीक है, तो अब हम सीधा चलते हैं, समझ लेते हैं कि यहां से क्रिएट न्यू ऑर्डर पे क्लिक करते हैं और ये हमारा एक ऑर्डर विंडो ओपन हो गया। ठीक है, एक ऑर्डर विंडो ओपन हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बाय करना है, सेल करना है। पहले अपना क्या व्यू है वो देखना है, मुझे बाय करना है कि सेल करना है, मुझे बाय करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको मार्केट ऑर्डर में करना है, लिमिट ऑर्डर में करना है, या फिर स्टॉप, या फिर स्टॉप लिमिट। ठीक है, हमें मान लेते हैं कि मार्केट ऑर्डर में करना है, या फिर पहले लिमिट ऑर्डर समझ लेते हैं। लिमिट ऑर्डर में क्या होता है कि आप यहाँ पे प्राइस डाल सकते हैं, प्राइस कि कितने प्राइस पे हमको इसको बाय करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 438 रुपया 15 पैसा में रख लिया हम लोग, बाय करना है। ठीक है, या फिर इसको 430 रुपया कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में अब यहाँ पे कितने यूनिट आपको करने हैं वो यूनिट यहाँ पे डाल देंगे। अब यहीं पे जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहीं पे आप क्या कर सकते हैं, स्टॉप लॉस और प्रॉफिट दोनों लगा सकते हैं। यहीं पे स्टॉप लॉस और प्रॉफिट दोनों लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 100 रुपए का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, 200 रुपए का मेरा प्रॉफिट रहेगा। पैसे में भी आप लगा सकते हैं, परसेंटेज में भी लगा सकते हैं, आपको जिस तरीके से चाहिए उस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है ना, या फिर प्राइस में भी यहाँ पे लगा सकते हैं कि इतने प्राइस तक मेरे को प्रॉफिट चाहिए, इतने प्राइस तक हमको होगा तो हम ट्रेड से निकल जाएंगे। जैसे मैंने 100 रुपए लगाया, 200 रुपए टारगेट लगा दिया। यहाँ पे ये टाइम इन फोकस टुडे, टुडे यानी कि आज के लिए, आईओसी मतलब, ठीक है, मतलब टुडे यानी कि आज, आज मतलब ये इस प्राइस पे आता है तो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, आईओसी मतलब इंस्टेंट होता है, तो ये बहुत बार हो सकता है रिजेक्ट भी हो जाए आपका ऑर्डर, तो आईओसी पर नहीं रखना है, टुडे ही रखना है हमेशा ऑर्डर। ठीक है, उसके बाद यहां से ही मेन आपका है सुपर बीटा, यहाँ पे सेलेक्ट करना है, तभी आपका ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा। ये ऑर्डर तभी एग्जीक्यूट हो जाएगा जब आप सुपर बीटा यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि टारगेट और स्टॉप लॉस दोनों अगर आपको लगाना है तो आपको सुपर बीटा सेलेक्ट करना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे मैंने आपको बताया था इंट्राडे और डिलीवरी क्या होता है। इंट्राडे का मतलब एक दिन में पूरा ट्रेड खत्म, डिलीवरी का मतलब लॉन्ग टर्म के लिए भी आप जा सकते हैं। तो अभी हम लोग इंट्राडे के लिए काम करते हैं, इंट्राडे पे सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, इंट्राडे में स्टॉक में आपको 5x का लेवरेज मिल जाता है, पर आप अगर डिलीवरी लेकर के जाएंगे यानी कि एक से ज्यादा दिन के लिए, तो वहां पे 1x ही रहेगा, कोई लेवरेज नहीं मिलता है। जैसे हमें अगर ऑर्डर प्लेस करना है, यहाँ पे बाय पे क्लिक करेंगे। जैसे ही बाय पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारा ऑर्डर यहाँ पे प्लेस हो गया। ठीक है, यहाँ पे प्लेस हो गया। बाय लिमिट एक एक बाय लिमिट आ गया यहाँ पे। अब हमें इसको क्या करना है, मैं बहुत बड़ा ऑर्डर लगा दिया था, ये 100 रुपया का एसएल और 200 रुपए का टारगेट। ठीक है, तो ये हमारा 100 रुपए का एसएल भी लग गया है, 200 रुपए का टारगेट भी लग गया है। आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, मैं एक बार बता इंडिकेट कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए 100 रुपए का एसएल लगा हुआ है, 100 रुपए का, सॉरी 200 रुपए का आपका टारगेट लगा हुआ है। तो और यहाँ पे हमारा बाय लिमिट लगा हुआ है। अगर प्राइस इस रेंज में आता है, जो कि हमारा रेंज है 430 रुपए का, इस रेंज में आता है तो हमें ये प्राइस मिल जाएगा और हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसमें से फिर या तो मार्केट एक लेग को टच करे यानी कि टारगेट पे जाए, या फिर इधर जाए स्टॉप लॉस पे जाए, तो दोनों में से कोई एक भी एग्जिट हो जाएगा, ट्रेड दूसरा लेग ऑटोमेटिक एग्जिट हो जाता है। ठीक है, आप प्रैक्टिकल करेंगे, आप खुद करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है ना, तो देखिए वीडियो बनाने में तो समय लगता है, तो एक लाइक तो बनता है। ठीक है ना, लाइक कर दिया कीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो को हमेशा मिलता रहे। चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।